Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं 4.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है आसाम के नगांव में। हमने हाल ही में देखा कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक हुआ था और प्रेडिक्शन आ रहा था कि एशिया के कंट्रीज़ में भी जो है भूकंप आएगा, तो भूकंप अब नज़र आया 4.0 का, जहां पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने डिटेक्ट किया है 4.0 अर्थक्वेक, जो आसाम के नागांव को संडे इवनिंग में स्ट्रक किया है। 4:18 के करीब जो है ये मामला पेश आया, लेकिन इसमें कोई जान माल का नुकसान जो है इस तरह की कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। उसके बाद हम टर्की के आपको सीरिया के रिलीफ ऑपरेशन पे हम बात करें, जहां पर ऑपरेशन दोस्त करके इंडिया की जो सर्विस चल रही है 7th एयरफोर्स फ्लाइट अब पहुंच चुकी है, जिसमें 23 टन रिलीफ मटेरियल है, जहां पर टर्की और सीरिया को मदद दी जा रही है इंडिया से। इंडिया जो है बहुत ही एक्टिव है इस रिलीफ मटेरियल को चलते हुए, जहां पर जेनसेट, सोलार लैंप्स, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डिजास्टर रिलीफ कंज्यूमर्स और कई सारी चीज़ें अराइव हुए आज डेमस्कस एयरपोर्ट पे। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वायरमेंट मोताज दाओजी ने इसे ट्वीट किया और इंडिया का शुक्र अदा किया। उसके बाद हम बात करते हैं MC स्टैन की। जी हाँ, बिग बॉस 16 के विनर बने हैं MC स्टैन। ये खबर जैसी आई हमारी फ्लैश न्यूज़ भी हमने बनाई थी और काफ़ी फ्लैश न्यूज़ वायरल भी हुई इंस्टाग्राम पर, और कई सारे लोगों ने MC स्टैन पर अपना प्यार भी दिया। और जैसे कि आपने देखा होगा कि बिग बॉस 16 के अंदर काफ़ी तौर पर 19 लंबे हफ्तों के बाद ये विक्ट्री बाहर आई है, जहाँ पर MC स्टैन ने जीत हासिल की है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्की की। फिर से एक और खबर ला रहे हैं, जहां पर मिरेकल रेस्क्यू यानी कुदरत का चमत्कार हम कह सकते हैं। 2 महीने का एक बेबी जो मलबे में पड़ा रहा, 128 घंटे मलबे में पड़ा रहने के बाद भी वो बच्चा जिंदा रहा। जिंदा रहते हुए उसने जो है एक कुदरत की शान भी बताई है। इसके अलावा एक सिमिलर इंसिडेंट में 7 महीने का ओल्ड बेबी भी रेस्क्यू किया गया 140 आवर्स के बाद। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। एक और मामले में एक प्रेग्नेंट लेडी को और उनके भाई को जो है मलबे से निकाला गया जिंदा। ऐसे कई सारे लोग जो है मलबे में फंसे रखे हैं, वो उम्मीद और दुआ करते हैं। इतने सारे लोगों की जान तो चली गई है, लेकिन जो मलबे में जो लोग जिंदा हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, और उम्मीद ये करते हैं और दुआ ये करते हैं कि जल्द से जल्द तुर्की और सीरिया इस जलजले की मुसीबत से बाहर आ जाए। मनाई रमज़ान मदीना में अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 3 पैकेजेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ज़रूर कांटेक्ट करिएगा 9945482620 या फिर 7483008903। उसके बाद गुलबर्गा शहर से हम खबर ला रहे हैं, जहां पर हम बात करते हैं नासिर हुसैन उस्ताद की आवाम बेदारी मुहिम कंटिन्यूसली चल रही है, जहां पर वो लोगों से इंडिविजुअल लेवल पर मिल रहे हैं, समझा रहे हैं उन्हें JDS पार्टी क्या कर सकती है, नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर सकते हैं, BJP की फाइट किस तरह से वो करने वाले हैं और सारा मामला क्या है। नासिर हुसैन उस्ताद ने लोगों से बात करते हुए लोगों का दिल जीता और लोगों ने नासिर हुसैन उस्ताद को सपोर्ट करने का ऐलान भी करते आ रहे हैं। साथ दे रहे पूरे लोग, साथ दे रहे नहीं दे रहे भाई, हिम्मत 5 साल लड़ते हो तुम, आज हिम्मत करके जोर से बोलो साथ देते हो। आप लोगों को बोलेंगे साथ देंगे, इंशाल्लाह साथ देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब अकबर मौलाना साहब को बनाया गया डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। जहाँ बहुत ही अच्छी उनकी खिदमात देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस ओहदे से नवाजा है। MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ पर मौजूद है, साथ फराज उस्लाम, आदिल सुलेमान सेठ, वाहिद अली फातिह खानी, मजरा आलम खान, साथ आप देख सकते हैं कई सारे कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स और लीडर्स इस यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे। उसके बाद हम बात करते हैं सुन्नी दावत इस्लामिया गुलबर्गा शरीफ का 2 रोज़ा रूह परवाज सुन्नी इज्तिमा, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, कामयाब हुआ, जिसमें अताए मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत आलमा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया मुंबई यहाँ पर मौजूद रहे। साथ मुखाखी मिसाल जदीदा हज़रत आलमा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, साथ यहाँ पर मौजूद थे मौलाना सैयद अमीनुल ख़ादरी साहब, साहब मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद रहे
मुफ्ती अब्दुल हक साहब। इस इज्तिमा में ख़ास तौर पर यह मामला देखा गया कि दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के 8 आलिमियात और 29 हुफ़ाज़ की दस्तार बंदी हुई। उसके बाद हम बात करते हैं केबीएन हॉस्पिटल की कैजुअलिटी और आईसीसीयू ब्लॉक जो कैजुअलिटी में आता है उसका इनॉग्रेशन हुआ। जैसे इनॉग्रेशन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ऑनरेबल चांसलर ख्वाजा बंदनवाज यूनिवर्सिटी के हाथों हुआ। साथ वहाँ पर मेहमान खुसूसी रहे एमएलए अपू गौड़ा जी, जिनके हाथों से भी कई सारे सेगमेंट्स को इनॉग्रेट किया गया। इस मौके पर जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सज्जदनशी प्रो चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी तथा डायरेक्टर ऑफ कैंपस डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। मैं साहब को हमारे चीफ मिनिस्टर जी जब आते हैं मैं उनको यहाँ पर ये हॉस्पिटल दिखाने के लिए मैं लेके आके बताने वाला हूँ, क्योंकि गुलबर्गा में भी इतना अच्छा हॉस्पिटल सिर्फ बेंगलुरु में हैदराबाद में नहीं है। हमारे पास भी इतना एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर जो साहिब ने बनाया है, तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर को भी लेके आके बताऊंगा और साहिब को और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मेरी बातें खत्म करता। हम न सिर्फ मैं सबको हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सबको काम करने वालों को बल्कि सारे गुलबर्गा के लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ। आप लोग कभी भी आके आप मुआयना कर सकते हैं। सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। शुक्रिया। ये एक नई फैसिलिटी बनाई गई है और इसमें बेहतर से बेहतर इलाज इंशाल्लाह होगा। ये मुआयने के काबिल है। नए इक्विपमेंट यहाँ लाए गए हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful। challenges तो आते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन उसे ओवरकम करना ही लाइफ का असली माने है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमजान आप बना सकते हैं मदीना में। डिलक्स उम्रा पैकेजेस मौजूद हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में हम बात करते हैं अवॉइड प्रोसेस फूड्स। जहाँ आप वॉच आउट करें कि प्रोसेस फूड्स आप ना करें, क्योंकि मल्टीपल नेगेटिव साइड इफेक्ट्स से होते हैं। जनरली स्पीकिंग हम बात करें जिसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फूड के लिए बेटर नहीं होते हैं। अगर आप देखें फूड लेबल्स को तो आपको पूरा का पूरा मालूम हो जाता है कि प्रोसेस फूड्स की खामियां क्या क्या होती हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ में क्या इशू होगा। Comment section is presented by Villa Restro, multi-cuisine restaurant on हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अशरफ हुसैन का, लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हबीब अहमद हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बोलने के मिस्टर अमित शाह की औकात नहीं है। जय हिंद, जय कर्नाटक, हिंदुस्तान जिंदाबाद। CMN FL का इस पर पहली बार कमेंट देख रहा हूँ मैं। इकबाल अली लिखा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद ज़ैनुद्दीन लिख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सेड लक इज नॉट इन योर हैंड बट डिसीजंस इन योर हैंड्स। योर डिसीजंस कैन मेक लक बट लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन, सो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। बहुत इसे खूब कहा। डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ है ताहिर पे लिख रहे हैं मोइन पटेल। मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब का मैं कोट पढ़ लिया हूँ। नौशीन बुटीक जी ने भी लिखा है कि व्हेन पीपल से डॉटर इक्वल्स टू 10 सन्स आई बिलीव इट बिकॉज ऑफ दिस डॉटर सर्विंग द नेशन, डेडिकेटेड टू लेडी इंडियन आर्मी। जी हाँ, कल की तस्वीर पर बताया जा रहा है लेडी इंडियन आर्मी का। डोंट डिवाइड आवर स्टेट एंड कंट्री ऑन द नेम्स ऑफ अंबा एंड टीपू लिख रहे हैं SSA होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं ये। इमरान ओवैस लिख रहे हैं शान हिंदुस्तान रौनक कर्नाटक हज़रत टीपू सुल्तान। सलीम बेगम लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। NBA ने सलाम लिखा है और मोहम्मद अफजल ने हार्ट्स लिखा है। अमीन पाशा लिख रहे हैं गुलबर्गा वक्फ बोर्ड एक्टिविटी क्यों नहीं बताते आप, आवाम को इसका नॉलेज भी मिलता अगर आप आवाम को वक्फ बोर्ड की अपडेट दिखा। बिल्कुल ज़रूर, हमारे पास जैसे जैसे अपडेट आएंगे हबीब शर्मा जी की और आसपास के लोग जो भी काम कर रहे हैं ज़रूर हम आपको अपडेट देंगे। ताजुद्दीन ने सलाम लिखा है। यास्मीन बानो लिख रही है मस्ट एवरी हाउस बी बिल्ड अपॉन लव, व्हाट अबाउट लॉयल्टी एंड अप्रिसिएशन लिख रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जो है एक कोट है जो यास्मीन बानो ने लिखा है। उम्मे सलमा लिख रही है अस्सलाम वालेकुम। सभी रिश्तों के दिन मनाए जाते हैं, काश कोई रोटी डे भी होता तो भूखा कोई ना रहता, काश कोई कपड़ा डे भी होता तो गरीब लोग भी कपड़े पहनते, काश कोई इंसानियत डे भी होता तो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, यानी कि इंसानियत पर लिख रहे हैं। बहुत ही खूब। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं।
हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash. Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.